तो तारीख गवाह है कि जब भी दुनिया पर विश्व युद्ध की त्रासदी आई, यूरोप की पूर्वी सरहद से ही शुरुआत हुई। इस बार भी हालात कमोबेश ऐसे ही बनते नजर आ रहे हैं। यूक्रेन और रूस की लड़ाई ने दुनिया को एक खौफनाक मंजर ही नहीं दिखाया है, आने वाले दौर की तस्वीर भी साफ कर दी है। 2 महीने से जारी इस जंग के बीच दुनिया के एक छोर से दूसरे कोने तक हथियारों की कैसी होड़ मच गई है, अब इस रिपोर्ट में देखिए। आसमान छूती लपटे और धुएं में सिमटा इलाका। रूस के बारूद ने ऐसा कहर बरपाया कि हर उम्मीद खाक हो गई। तस्वीरें यूक्रेन के ब्यांस की, जहां रूस ने यूक्रेनी फौज के तेल डिपो को निशाना बनाया। एक मिसाइल क्या गिरी, पूरा डिपो धमाके से दहल उठा। कई घंटों से यूक्रेन का पूर्वी शहर इसी तरह आग की लपटों से दहक रहा। यूक्रेन से बातचीत की हर कोशिश नाकाम होने के बाद रूस ने यूक्रेन की रीढ़ कही जाने वाले तेल सप्लाई और रेल नेटवर्क को तबाह करने का फैसला कर लिया। रूस ने यूक्रेन के 5 रेलवे स्टेशनों को निशाना बनाया, जिनमें 3 लोगों की मौत और 18 लोग जख्मी हो गए। रूस ने यूक्रेन के 2 तेल डिपो भी तबाह कर दिए। डोनबास का इलाका रूस की फौज के लिए मुफीद साबित हो रहा है। कीव की दलदली जमीन के बजाय डोनेट्स्क और लुहांस्क की समतल और सख्त जमीन पर रूसी टैंक रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि पिछले 4 दिन के दौरान पूर्वी यूक्रेन का 80% हिस्सा रूस के कब्जे में आ चुका है, लेकिन आम लोगों को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। अब तक जंग में रूस यूक्रेन पर 2000 से ज्यादा मिसाइलें दाग चुका है। यूक्रेन के करीब 3000 सैनिक मारे जा चुके हैं। 2435 आम नागरिक भी जान गंवा चुके हैं, जिनमें 3 महीने की नवजात से लेकर 90 साल तक के बुजुर्ग शामिल हैं। 4.5 करोड़ की कुल आबादी वाले यूक्रेन से 52 लाख लोग मुल्क छोड़ चुके हैं, जिनमें 45,000 लोगों ने आज यूक्रेन छोड़ा। यूरोप की दहलीज के मुल्क में बर्बादी का मंजर देखकर कई ताकतवर देश सतर्क हो चुके हैं। प्रेसिडेंट पुतिन के आक्रोश का खौफ इस कदर है कि यूरोप ही नहीं, दुनिया का इतना सा मुल्क भी तबाही का सामान जमा करने में लगा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, सिप्री की रिपोर्ट ये कह रही है। सिप्री क्या है, पहले ये समझते हैं। सिप्री का पूरा नाम स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो दुनिया में हथियारों के बाजार पर नजर रखता है और साथ ही वैश्विक स्तर पर सैन्य खर्च और हथियारों के कारोबार पर नजर रखता है। दुनिया में हथियारों की होड़ पर स्वीडन की संस्था हर साल रिपोर्ट जारी करती है। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच सिप्री ने इस साल की रिपोर्ट को जारी कर दिया है, जिसने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन और रूस के बीच पूरी दुनिया में हथियारों की खरीद बिक्री ने सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है और पहली बार दुनिया का सैन्य खर्च हर साल $2 ट्रिलियन को पार कर गया है। सबसे ज्यादा सैन्य खर्च के मामले में अमेरिका टॉप पर है, इसके बाद चीन और फिर तीसरे नंबर पर भारत है। यूक्रेन युद्ध के बीच यूरोप के देशों ने भी जमकर हथियारों का जखीरा जमा कर दिया है, तो यूक्रेन पर 2 महीने से बारूद बरसा रहे रूस ने भी कोई कमी नहीं की है। थिंक टैंक के मुताबिक 2021 में रूस ने अपना डिफेंस बजट करीब 3% बढ़ाकर $65.9 बिलियन कर दिया, जो कि रूस की जीडीपी का 3.7% है। यानी साफ है कि रूस ने यूक्रेन पर हमले की तैयारी 2 साल पहले ही शुरू कर दी थी। एक से बढ़कर एक मिसाइलें तैयार की, यूक्रेन की सरहद को घेरा और फिर ज़ेलेंस्की के देश को नेस्तनाबूद करने का फैसला कर लिया। इतना ही नहीं, पुतिन को पता था कि यूक्रेन पर हमला होगा तो अमेरिका और यूरोप के देश भी बीच में आएंगे, इसलिए 2 साल पहले से ही परमाणु हथियारों का गोदाम भी फुल कर दिया। इसलिए पुतिन किसी भी हाल में युद्ध रोकने को तैयार नहीं है।
भले ही इसके लिए परमाणु बम भी क्यों ना गिराना पड़े। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।